हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका जो चैप्टर आपका आई थिंक 7 हो चुका है। अब वो चैप्टर यानी खेल और परीक्षण वाला जो चैप्टर आपका मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है आपका, तो उसके जिसके एमसीक्यूज़ मैंने जस्ट अभी अपलोड किए थे 1-2 दिन पहले। तो मैंने उसमें कहा था कि मैं क्या करूँगी, एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें क्या होगा, उद्देश्य बताए जाएंगे हर किसी परीक्षण के, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे उसके उद्देश्य बताए जाएंगे। क्योंकि आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है इसको लेकर। एक जो टेस्ट है उसका नाम दे दिया जाता है या पिक्चर दे दी जाती है, पहचानने के लिए कहा जाता है, या फिर उसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है। तो दोनों चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएंगी। कल आपका प्री बोर्ड है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही बनाकर अपलोड कर दूँ आप सभी की। और आप सभी को ऑल द बेस्ट जिसका भी प्री बोर्ड है कल। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कैसा हुआ आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा है 50 गज की जो आपकी तीव्र गति की जो दौड़ होती है, ये किसको मेज़र करने के लिए किया जाता है, किसका मापन करने के लिए किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। जैसे कि आप टाइम भी देख सकते हैं 11:35 हो चुकी हैं, पर फिर भी मैं आप सभी के लिए क्या कर रही हूँ, यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी का भी फ़र्ज़ बनता है लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर वीडियोस की जो अपडेट है वो होती रहती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो भी खिलाड़ी है उसकी दौड़ने की जो क्षमता है, जो गति है, अगर देखा जाए जो स्पीड है वो नापने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, ये हो गया। क्योंकि ये क्या है, 50 गज की तीव्र गति दौड़ है, तो यहाँ पर क्या है, गति ही आ गया इसके नाम में, तो यानी कि गति स्पीड को मेज़र करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला परीक्षण क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 600 गज की जो पैदल चाल होती है, ठीक है। यानी कि 600 गज की दौड़ या फिर उसे पैदल चाल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। या तो इसे 600 गज की दौड़ कहा जाएगा या फिर ओनली पैदल चाल कहा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है कि किसी भी जो एथलीट है, एथलीट मतलब जो भी परीक्षार्थी भी बोला जा सकता है, या फिर जो एथलीट है जो दौड़ रहा है, ठीक है, उसकी एरोबिक पुष्टि करना, यानी कि उसकी हृदय वाहिका क्षमता हो गई, सहन क्षमता होगी, उसकी जांच करना। हृदय वाहिका क्षमता का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारे जो हार्ट बीट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कितनी क्षमता रही है हमारे अंदर कि हम और दौड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सहन क्षमता का मतलब है कि हम कितना सहन कर सकते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को कितना सहन करवा सकते हैं। जिस टाइम पर आप क्या हो रहे हैं, बिल्कुल थक रहे हैं, उस टाइम पर भी आपकी जो बॉडी है वो कार्य कर सकती है, नहीं कर सकती है, वो होती है सहन क्षमता, ठीक है। इन दोनों की जांच करना होता है इसका। तो यहाँ पर 600 गज की दौड़ है, तो उसका उद्देश्य ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है ये सिट एंड जो रिच टेस्ट होता है। अब ये वाला जो है ये बहुत बार अब सीबीएसई के द्वारा पूछा जा रहा है। सैम्पल पेपर जो आया था आपका टर्म 1 का, उसमें ये फ़ोटो दी गई थी और आपसे पूछा गया था ये कौन सा टेस्ट है, तो ये सिट एंड रिच टेस्ट। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न ये हो रही है आप सभी को कि जो सिट एंड रिच टेस्ट है वो, इसका जो नाम है वो कैसा लग रहा है आप सभी को, कि जो रिकली जोन्स वाला, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो चेयर सिट एंड जो टेस्ट था, रिच टेस्ट था, वो आपको लग रहा है और उसको लेकर आप गलत लिख के आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपको समझना है, ये आपका रिकली जोन्स में शामिल नहीं होता है, ये केवल सिट एवं रिच टेस्ट है। यानी कि ये जो है एक तरीके से टूल दिया गया है, यहाँ पर पैर लगाने हैं और ये जो परीक्षार्थी है वो इस तरीके से क्या करता है, अपने हाथों को यहाँ पर लेके आता है, फिर वापस हो जाता है, ठीक है, इस साइड, इस तरीके से है ये। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि शरीर का जो निचला जो भाग है उसकी लचक को मापना, ठीक है। अगर हम चेयर सिट एंड रिच को भी देखते हैं तो रिकली जोन्स में क्या होता है, शरीर के जो निचले भाग होते हैं उसकी लचक को मापना होता है, ठीक है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर केवल जो लचक होती है उसको मापन करना भी कहा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आया था अब की बार, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपका सैम्पल पेपर था उसमें आया था। अब यहाँ पर एक नया जो ऐड हुआ है, आंशिक पार्शल कर्ल अप टेस्ट, यानी कि ये जो टेस्ट है इसका उद्देश्य क्या है, बस हमें ये जानना है। इसका उद्देश्य है कि जो उदर की जो शक्ति है, उदर यानी कि जो पेट की, उदर मतलब पेट होता है आपका स्टमक, तो उदर की जो शक्ति है और जो सहन क्षमता है उसका मापन करना होता है आंशिक या फिर कर्ल अप टेस्ट के द्वारा, ठीक है, पार्शल कर्ल अप टेस्ट के द्वारा। ये ध्यान रखना है आपको। 1-2 बार आप इसे रीड करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पक्का गारंटी है। अब ये स्टैंडिंग बोर्ड जंप जो है, अभी ये क्या होता है, आपको पिक्चर भी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने साथ साथ पिक्चर्स लगाई हैं यहाँ पर। देखिए, ये इस तरीके से परीक्षार्थी क्या करता है, अपने हाथों को आगे पीछे क्या करता है, घुमाता रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कर रहा है, और अपने पैरों को थोड़ा घुटनों को ऐसे मोड़ के खड़ा हो जाता है। अब ये लॉन्ग जंप लगाता है, ठीक है, इसलिए इसे स्टैंडिंग बोर्ड जंप भी कहा जाता है।
इस तरीके से लॉन्ग जंप लगाता है और शरीर का जो भी पिछला हिस्सा जहाँ पर भी टच होता है वो उसका क्या है, वो उसका वहाँ तक मार्क कर लिया जाता है और फिर उसे देखा जाता है कि वो कितना लंबा उसने जंप किया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि पैरों की जो विस्फोटक शक्ति है उसका मापन करना। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, पैरों से ही तो कूदेगा कोई, जंप करते हैं तो पैरों से तो करते हैं, तो इसलिए पैरों की जो विस्फोटक क्षमता है, ताकत है, उसका मापन करना है। ठीक है, अगला देखिए शटल रन। शटल रन को 4 में 10 मीटर शटल दौड़ भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये इस तरीके से होता है, 2 यहाँ पर बॉक्स से रख दिए जाते हैं एक तरीके से शटल टाइप, वो लेकर आने होते हैं और फिर यहाँ पर लाकर वापस रखने होते हैं, इस तरीके से होता है ये। अब इसमें क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी परीक्षार्थी ये कर रहा है, शटल दौड़ में भाग ले रहा है, उसकी फुर्ती हो गई। यहाँ पे चपलता नापी जाती है, आपको ध्यान रखना, जो फुर्ती है और या फिर गति है उसमें क्या है, चपलता नापी जाती है। कितनी तेज गति, चपलता का मतलब कितनी तेज गति से वो कर रहा है। ठीक है, तो चपलता वर्ड लिखने को देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर बहुत तेज गति से जाया जाता है, एक उठाकर यहाँ पर ले आते हैं, फिर दूसरा जाते हैं, फिर दूसरा उठाकर यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर ये जो है आपका, ये सैम्पल पेपर में आया था, ये दिखाया गया था और पूछा गया था, ये जो है ये कौन सा परीक्षण है? ये आपका 6 मिनट की जो वॉक होती है, यानी कि जो 6 मिनट का जो चाल परीक्षण है वो है ये। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो एरोबिक सहन क्षमता है उसका मूल्यांकन करना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। आगे आपका रिकली जोन्स वाले आगे हैं। अभी इसमें जो है आपका ये जो रिकली जोन्स में जो चेयर स्टैंड परीक्षण है, इस तरीके से चेयर पे बैठे होते हैं, दोनों हाथों को मोड़े होते हैं, क्रॉस करे होते हैं, वो उठते हैं और फिर दोबारा से बैठ जाते हैं। तो ये चेयर स्टैंड परीक्षण होता है। अब इसमें किसके द्वारा क्या चीज़ मेज़र की जाती है इसमें? ठीक है, हर कोई ना कोई, जो भी आपके यहाँ पर टेस्ट लगाए गए हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ मेज़र कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? चेयर स्टैंड परीक्षण का। अब यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है? हमारा निचला भाग, हमारे पैर यूज़ हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो निचले भाग की जो शक्ति है उसका मापन किया जाता है चेयर स्टैंड परीक्षण के द्वारा। सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट देखिए बाजू मोड़ परीक्षण। तो जो बाजू मोड़ परीक्षण है उसमें क्या है, एक हाथ में कुछ पकड़ लिया जाता है और फिर बाजू मोड़ी जाती है। अब इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है? हमारे शरीर का ऊपरी भाग यूज़ हो रहा है, तो उसकी जो शक्ति है उसकी जांच हो जाएगी इसमें। ठीक है, सिंपल सी बात है, पिक्चर से याद होना चाहिए, तो उद्देश्य भी आ जाएंगे आपको। अगला देखिए आगे है हमारा चेयर सिट एंड ब्रिज परीक्षण, जिसको लेकर कन्फ्यूज़न होती थी। तो जैसा कि हमने सिट एंड ब्रिज परीक्षण में देखा था कि निचले भाग की लचक क्या होती है उसका मापन किया जाता है, मेज़र किया जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, चेयर सिट एंड जो रिज परीक्षण है उसमें भी निचले भाग की लचक जो होती है, यहाँ पर तचक लिखा है तो लचक कर लीजिएगा, जो लचक है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निचला भाग ही तो यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पर जो चेयर सिट एंड रिच है और केवल आपका सिट एंड रिच है, उसमें अंतर ये है कि उसमें जो लचक है केवल लचक मापी जाती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे दोनों का उद्देश्य सेम ही है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये रिकली जोन्स के अंदर है। अब देखिए ये जो है आपका बैक स्क्रैच परीक्षण, ये भी पूछा गया था सैम्पल पेपर में, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक सेपरेट वीडियो बना दिया आपके लिए फटाफट। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य जो है कंधों की जो लचक है, यहाँ पर कंधे कर लीजिएगा, कंधों की जो लचक है उसका मूल्यांकन करना है, क्योंकि बैक स्क्रैच यानी कि खिंचाव हो रहा है, स्क्रैच मतलब तो खिंचाव है ना, तो बैक स्क्रैच जैसे बैक हो गया यानी कि कमर, बैक इस तरीके से याद कर सकते हो आप, स्क्रैच यानी खिंचाव हो रहा है, तो यानी कि दोनों हाथ जब इस तरीके से आएंगे आपके तो यहाँ पर खिंचाव ही तो होगा। आप खुद भी करके देखिए, बहुत खिंचाव होता है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो कंधे हैं हमारा, हम जब ये वाला परीक्षण करते हैं, आप खुद करके देखिए, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दोनों हाथों को ऐसे करके देखिए, जैसे एक हाथ यहाँ से इस साइड से लेके आइए और एक हाथ नीचे की साइड से ऐसे लाइए, तो आप देखेंगे कि आपका जो कंधे हैं उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है। तो जब कंधे इसमें काम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कंधों की जो लचक है एक तरीके से वही नापने के लिए क्या जा रहा है, जो भी चीज़ यूज़ में आती है वही चीज़ हमारे ठीक भी होती है। यानी कि अगर आपके कंधों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेकर ये जो यहाँ पर ये कर सकते हैं हम। ठीक है, ये भी होता है आपका, ये कर सकते हो आप एक्सरसाइज, एक तरीके से नॉर्मली बता रही हूँ मैं। पर यहाँ पर क्या है, हमारे वही चीज़ क्या है, यानी कंधों को ठीक करने के लिए यही एक्सरसाइज हो गई, और कंधे ठीक हैं या नहीं हैं इसको मेज़र करने के लिए भी क्या है, यही एक्सरसाइज हो गई। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या है ये आने चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा इसका उद्देश्य क्या है। अगला जो है हमारा है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। 8 फुट अप एंड गो परीक्षण जो है ये इस तरीके से, ये वाला भी आपका सैम्पल पेपर में आया था, आपने देखा होगा।
इस तरीके से रखा होता है, ये ऐसे आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, इसके द्वारा क्या चीज़ मेज़र की जाती है, इसके द्वारा जो गति, संतुलन और फुर्ती हो गई, तीनों की तीनों चीज़ें मेज़र की जाती है। कई बार केवल गति लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको गति, संतुलन और फुर्ती तीनों चीज़ें दिखेंगी, यानी कि जो गति है उसमें संतुलन होगा, और जो फुर्ती है यानी कि जो एक तरीके से कहा जा सकता है जो स्पीड तो है पर उसमें फुर्ती भी है साथ ही साथ। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। तो आपको ध्यान रखना है, टिप्स पे याद होने चाहिए तो आपको। अब पूरा कंप्लीट हो गए हैं, सारे परीक्षण मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और उद्देश्य इनके करवा दिए, और साथ साथ एक आपकी क्विक रिवीजन हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। अब इतनी रात को मैंने वीडियो बनाई है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, तो आप जो है लाइक करो और शेयर करो। कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।